नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये कहानी कक्षा 10 की अंग्रेजी किताब से है, द ब्लैक एरोप्लेन। सही। एक पायलट की कहानी जो एक अंधेरी तूफानी रात में आसमान में फंस जाता है और फिर कुछ अजीब होता है। हाँ, एक रहस्यमय मदद मिलती है उससे। तो चलिए आज इसी कहानी की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक अंग्रेज पायलट है। वो अपना पुराना डेकोटा हवाई जहाज उड़ा रहा है पेरिस से इंग्लैंड वापस। हम्म। रात का समय है। हाँ, रात का वक्त है और शुरू में आसमान बिल्कुल साफ है। तारे दिख रहे हैं। पायलट बहुत खुश है, सोच रहा है घर पहुंचने के बारे में, सुबह का नाश्ता, वो सब। बिल्कुल, घर जाने की खुशी। एक सामान्य उड़ान लग रही थी शुरू में तो। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर अचानक सामने आते हैं बादल। और वो भी कोई ऐसे वैसे बादल नहीं, कैसा बादल? एकदम काले विशाल, जैसे पहाड़ खड़े हों आसमान में। तूफानी बादल। अच्छा, और पायलट के पास विकल्प क्या थे? विकल्प ज्यादा नहीं थे। हम्म। पेरिस पीछे छूट गया था हम्म। और उसके पास इतना ईंधन भी नहीं था कि वो उन बादलों के ऊपर से या साइड से निकल सके या वापस पेरिस जा सके। तो उसने क्या किया? उसने एक जोखिम उठाया। हम्म। उसने सोचा सीधा इन बादलों के बीच से ही निकलना होगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। बिल्कुल, और जैसे ही वो उन बादलों में घुसा, हाँ, क्या हुआ? बस यहीं से सब गड़बड़ होना शुरू हो गया। अंधेरा। हम्म। इतना अंधेरा कि कुछ दिख नहीं रहा था। और फिर उसके यंत्र। हाँ वही, उसके सारे यंत्र मतलब एक एक करके जवाब देने लगे। कंपास, वो तो बस गोल गोल घूमने लगा, बेकार हो गया। ओहो, और रेडियो? रेडियो भी एकदम शांत, डेड। उसने पेरिस कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। तो मतलब वो तूफान के बीचों बीच, बिना कंपास, बिना रेडियो, पूरी तरह अकेला और दिशाहीन। हाँ, सोचिए जरा, ये किसी भी पायलट के लिए सबसे डरावना सपना होता है। कहाँ जा रहा है पता नहीं, मदद मांग नहीं सकता, और ईंधन भी लगातार कम हो रहा था। बेहद खतरनाक स्थिति, बचने की उम्मीद लगभग खत्म ही समझिए। और तभी बिल्कुल उसी निराशा के पल में, जब उसे लगा कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, क्या हुआ? उसे अपने पास एक और हवाई जहाज दिखाई दिया। एक और जहाज? उस तूफान में? हाँ, एक काला हवाई जहाज। लेकिन सबसे अजीब बात, क्या? उस जहाज पर कोई लाइट्स नहीं थी, कोई बत्ती नहीं जल रही थी। बिना लाइट्स के अंधेरे तूफान में ये कैसे मुमकिन है? पता नहीं, लेकिन वो जहाज वहां था और उसके पायलट ने उसने हाथ हिलाकर इशारा किया। इशारा किया? क्या इशारा? जैसे कह रहा हो, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। अच्छा, ये तो और भी अजीब है। मतलब एक रहस्यमयी काला जहाज बिना लाइट्स के, और उसका पायलट उसे रास्ता दिखा रहा है। हाँ, अब पायलट के पास ज्यादा सोचने का वक्त तो था नहीं। उसने उस इशारे पर भरोसा किया। मतलब उसने पीछा करना शुरू कर दिया। हाँ, जैसे कोई डरा हुआ बच्चा किसी बड़े का हाथ पकड़ लेता है ना, वैसे ही वो उस काले जहाज के पीछे पीछे उड़ने लगा, करीब आधा घंटा। और वो काला जहाज उसे कहाँ ले गया? वो उसे धीरे धीरे तूफान से बाहर निकाल लाया। अचानक पायलट ने देखा कि वो बादलों से नीचे आ गया है और सामने क्या? जमीन पर रोशनी की 2 कतारें। रनवे? अरे वाह! मतलब वो बच गया। हाँ, उसने सुरक्षित अपना जहाज नीचे उतार लिया। लैंडिंग कामयाब रही। शुक्र है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही वो विमान से उतरा, चैन की सांस ली, वो सीधा भागा कंट्रोल टावर। क्यों? उसे पता करना था कि वो दूसरा पायलट कौन था। वो उसे शुक्रिया कहना चाहता था, जिसने उसकी जान बचाई थी। हाँ बिल्कुल, वाजिब भी है। उसने टावर में बैठी महिला से पूछा, मैं कहाँ उतरा हूँ और वो दूसरा पायलट कहाँ है, वो काला हवाई जहाज? और महिला ने क्या कहा? महिला ने पहले तो उसे थोड़ा अजीब तरह से देखा, फिर उसने रडार स्क्रीन चेक की और रडार पर। यहीं तो रहस्य और गहरा हो जाता है। महिला ने कहा, दूसरा हवाई जहाज कहाँ? आज रात तो आसमान में आपके अलावा कोई दूसरा जहाज था ही नहीं। क्या कोई दूसरा जहाज नहीं था? जी हाँ, उसने कहा रडार पर सिर्फ एक ही सिग्नल था, वो भी पायलट के अपने डेकोटा का, और कोई नहीं। तो फिर वो काला हवाई जहाज, उसका पायलट, वो कौन था? यही सवाल है, वो कहाँ से आया और कहाँ गायब हो गया, बिना लाइट्स, बिना रेडियो सिग्नल, बिना रडार पर दिखे। क्या ये सब पायलट का वहम था? मतलब इतना ज्यादा तनाव था, मौत का डर था, तो क्या उसके दिमाग ने ही ये सब बना लिया? ये एक संभावना है, बिल्कुल। इसे थर्ड मैन फैक्टर जैसी चीजों से भी जोड़कर देखा जाता है, जहां बेहद मुश्किल हालात में लोगों को एक अनदेखे मददगार का एहसास होता है। शायद उसके अपने अवचेतन मन में ही उसे गाइड किया हो। या फिर क्या सच में कोई रहस्यमयी शक्ति थी, कोई फरिश्ता
या कोई और ही बात? कहानी हमें इसी अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ देती है। विज्ञान शायद कहेगा कि ये भ्रम था, लेकिन पायलट के लिए तो वो हकीकत थी जिसने उसे बचाया। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या तर्क और विज्ञान के परे भी कुछ चीजें होती हैं, खासकर ऐसे मुश्किल हालात में। हाँ, शायद ये कहानी यही बताती है कि जब सारे सहारे छूट जाते हैं तो कभी-कभी उम्मीद या शायद हमारा अपना अंदरूनी जज्बा ही वो काला हवाई जहाज बन जाता है। जो हमें रास्ता दिखाता है। बिल्कुल, जो हमें अंधेरे तूफान से बाहर निकालना आता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हमारी हकीकत की सीमाएं कहाँ तक है।